everyone, welcome back to the channel. Well, in today's video, we are going to dive deep into the last minute strategy for cracking the UPSC prelims. फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है लास्ट के 2 मंथ्स रह गए हैं एंड लास्ट 2 मंथ्स आर द क्रूशियल टाइम टू कंसोलिडेट योर प्रिपरेशन एंड एंश्योर यू आर स्ट्रेटेजिकली रिव्यूइंग एंड प्रैक्टिसिंग. ये लास्ट के 2 महीने से भी अब कम टाइम रह गया है फ्रेंड्स. ये इस टाइम पे फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता, हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं, ये चीज़ रह गई, अभी इतना करने को है. स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है और डर लगने लगता है कि इतने दिन रह गए, अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा. बार बार ये चीज़ें दिमाग में चलती हैं. तो हेयर्स हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज दिस टाइम. द फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको इस टाइम पे मतलब खुद को कैसे संभालना है. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ प्रायोरिटाइज योर रिवीजन. फोकस ऑन द कोर सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट. सबसे पहले आपको रिवीजन पे फोकस करना है फ्रेंड्स, बाकी चीज़ें छोड़ दो. रिवीजन जितना हो सके, कुछ नया भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया बिल्कुल मत करना. जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके नोट्स हैं, उनको बार बार देखो. जो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन पे जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान दो. दीज फॉर्म द बैकबोन ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स. पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इन पे बार बार आपको रिवीजन करना है. सेकेंड थिंग, आपको जो जियोग्राफी वाला पार्ट है उसमें मैप पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैप जो भी करंट अफेयर पूरे साल भर में रहा, तो मैप से रिलेट जो भी जैसे अगर हमारे प्रधानमंत्री ने कहीं विज़िट किया हो या कोई पर्टिकुलर कंट्री बहुत हाईलाइट रही हो किसी चीज़ को लेके, तो आपको वो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करती है, उनके साथ हमारा रिलेशन, हमारा ट्रेड, उस सब चीज़ों, उन एरियाज़ पे आपको बहुत मतलब फोकस करने की ज़रूरत है. क्योंकि मैप से फ्रेंड्स हर साल क्वेश्चन आता है. इकोनॉमी में फ्रेंड्स जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उस पे उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं. और इन्वायरमेंट में फ्रेंड्स जैसे टॉपिक्स लाइक बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज एंड रेलेवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं, उनसे हर साल क्वेश्चन आता है. तो इन एरियाज़ पे आपको फोकस करना है. मेक श्योर टू रिवाइज यूपीएससी फोकस्ड नोट्स रैदर देन गोइंग थ्रू बल्की टेक्स्ट बुक्स. आपको तभी फ्रेंड्स मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना कि अपने नोट्स बनाने चाहिए. वो इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बुक पढ़ने बैठोगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स. बुक्स से पढ़ना मतलब टाइम कंज्यूमिंग, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है. तो अपने नोट्स जो हैं, जो आपने बनाए होते हैं, उन पे अभी फोकस करना होता है. मॉक टेस्ट जो इन लास्ट 2 मंथ में तो मतलब जितना हो सके उतने आप पर डे तो मतलब 1-2 टेस्ट तो आपको देने ही हैं एटलीस्ट, क्योंकि it will help you understand the exam pattern, improve time management एंड आइडेंटिफाई वीक एरियाज़. आपको एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है वो इससे आपको पता चलेगा. आप कर पा रहे हो विद इन जो भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें वो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो, उसमें आपको हेल्प मिलेगी. और कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, आपको पता चलेगा आपके वीक एरिया से कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस पर मुझे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. Also do previous year question papers. They are gold when it comes to understanding the trend of questions and the level of difficulty. Previous year question paper बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स सॉल्व करना, क्योंकि उससे आपको पूरे ऐसे पता चल जाता है कि हाँ कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. और सिलेबस तो फ्रेंड्स वही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं होते. तो बार बार चीज़ें वही आती हैं बट घुमा फिरा के या किसी और वे में पूछ ली जाती हैं. सो दैट्स वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है. करंट अफेयर्स इज़ 50% ऑफ योर प्रिपरेशन. आपको 1-2 घंटा डेली करंट अफेयर का जो रिवीजन है, जैसे
आपने पूरे साल भर में जो पढ़े हैं करंट अफेयर्स, आपने उसके अपने नोट्स भी बनाए होंगे, उनको रिवाइज करो, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। कभी 20 क्वेश्चन, कभी 23-24 के अराउंड जो करंट में चीज़ें रह रही हैं ना, उसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। And now the most important part of the journey, your health and mental well-being. You can't perform at your best if you are physically and mentally drained. तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ बोली कि संभालना है खुद को, ये जो कन्फ्यूज़न होगा, जो स्ट्रेस लेवल, इसको हावी नहीं होने देना है। आप जितना शांत रहेंगे उतना आप चीज़ें ज़्यादा पढ़ पाओगे, ज़्यादा समझ पाओगे। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज अ बिट टू स्टे एक्टिव एंड स्लीप वेल। नींद अच्छी लो। ऐसा मत करना कि आप 2-3 घंटे सो रहे हो, आप पूरी रात भी पढ़ रहे हो, दिन में पढ़ रहे हो, उस तरह से फिर आप बीमार हो जाओगे। एंड स्टे मोटिवेटेड एंड टेक ब्रेक्स व्हेन नीडेड। स्ट्रेसिंग आउट वुड नॉट हेल्प एनीवन। मोटिवेटेड रहो और छोटे छोटे ब्रेक्स लो। ऐसा नहीं कि आप भाई, हम सुनते हैं ना कईयों को कि मैं 12-15 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ। ऐसी मत करना, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है फ्रेंड्स। एंजॉय करो चीज़ों को और छोटे छोटे ब्रेक्स भी लो बीच में। ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसे फ्री होके आप पढ़ो। ये चीज़ को हावी मत होने दो खुद पे कि क्या होगा। एंड वाइल द मोस्ट पीपल फोकस ऑन जीएस, डोंट फॉरगेट द सी सेट पेपर फ्रेंड्स। सी सेट पेपर जो है ना, उसी में ही मार खाते हैं। जिसने चाहे जीएस की कितनी भी तैयारी की हो, इट्स क्वालिफाइंग बट यू स्टिल नीड टू स्कोर अबव द कट ऑफ। तो सी सेट का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ऑलराइट गाइज, वी आर just 2 months away from the UPSC prelims, and if you stick to this plan, you are going to make those months count. Keep your focus, stay disciplined, and trust the process. Remember, success does not come from cramming at the last minute, but from the consistent effort and smart strategies. So keep working hard and also make sure you are working smart.